ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, पूर्व में जो कार्य किए जाते हैं और कार्य करके वो लास्ट में जब कार्य बंद कर देते हैं तो फिर उसका एक संस्कार रह जाता है चित्त में। जैसे घी का डिब्बा भरा हुआ है और उससे यदि घी निकाल लिया जाए तो उसकी खुशबू रह जाती है। ऐसे ही जब हम कोई कार्य करते हैं शरीर, वाणी और मन से, तो उसके संस्कार करने के बाद मन में जमा हो जाते हैं। पूर्व जो कार्य किए हैं उनको त्याग, उनका संस्कार चित्त में धारण करके फिर स्मरण जब किया जाता है, कोई काम किया, काम छूट गया, उसके संस्कार अंदर बैठे हुए, फिर कभी स्मरण आया हमने वो काम किया था, अच्छा इसका क्या नाम है? स्मरण करना। स्मरण को क्या बोलते हैं? स्मृति। इसलिए संस्कार जन्य ज्ञानम स्मृति। स्मृति किसको कहते हैं? जो काम हम करते हैं उनके करने के संस्कार जब हृदय में जमा हो जाते हैं, उन संस्कारों के द्वारा जो स्मरण आता है उसका नाम है स्मृति। इसलिए उसकी परिभाषा में कहा संस्कार जन्य ज्ञानम स्मृति। तो यहाँ कहते हैं ये स्मृति है। ये स्मृति कैसी है? पूर्व में जिसका अनुभव नहीं किया उसकी स्मृति भी नहीं आती। पूर्व जिसका अनुभव नहीं किया, हाँ, वो स्मृति नहीं कही जाएगी। वो क्या होवेगा? पूर्व में जिसका एक तो अनुभव नहीं किया और चित्त में फुरे, ठीक है ना। पूर्व में स्मरण नहीं किया, ध्यान से समझते जाना। पूर्व में किए हुए कर्मों के संस्कार जो हृदय में हैं, उनके द्वारा जो स्मृति, पहले किए कर्म है उसकी स्मरण आता है, तो ये संस्कार जन्य है। संस्कार जन्य ज्ञान को कहते हैं स्मृति। परंतु जिसका पूर्व जो स्मृति, तो जो उसे कह नहीं सकते किसको, इसका नाम, इसका तो स्मृति कह दिया। और कहते हैं कि जो चित्त में फुरना एक और होती है दूसरी तरह से। जिस पदार्थ का अनुभव हो और जिसका संस्कार हृदय में दृढ़ होवे और उसके अनुसार जो चित्त फुरे उसका नाम वासना। अंतर देख लेना। पहले जो काम किया और काम करके संस्कार हुआ चित्त में धारण करने के, इसका नाम तो हो गया स्मृति। पूर्व में जिसका अनुभव नहीं किया है और हृदय में फिर भी फुरना आती है, जैसे उदाहरण के लिए काम, क्रोध, लोभ आदि। काम सताया, इसलिए कहते काम जो है ना दो प्रकार से प्रवेश करता है। अंदर से भी काम पैदा हो जाता है और बाहर देख करके भी पैदा होता है। तो यहाँ कहते हैं पूर्व में जिसका तो अनुभव नहीं किया, स्मृति में पहले अनुभव किया था, फिर संस्कार से जो स्मरण आया उसको स्मृति का। इसलिए उसकी परिभाषा भी बता दी, संस्कार जन्य ज्ञानम स्मृति। और पूर्व जिसका अनुभव नहीं हुआ और हृदय में फिर भी फुर रहा है, फिर भी स्मरण आ रहा है कि पूर्व में मैंने यह किया था, वह किया था, पूर्व मैंने यह किया था, इसका नाम भी स्मृति है। जिस पदार्थ का अनुभव हो और जिसका संस्कार हृदय में दृढ़ होवे और उसके अनुसार जो चित्त फुरे उसका नाम वासना है। वासना जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उनके संस्कार जो जमा रहते हैं। और यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि पूर्व में जिसका अनुभव नहीं किया फिर भी हृदय में फुरना होती, उसी का नाम है वासना। तो कहते हैं कि जिसका, हे राम जी, आत्म तत्व कैसा है? ये अद्वैत है।
इसके अंदर संस्कार जन्य जो स्मरण आता वो स्मृति, परंतु जो काम नहीं किया और फिर भी स्मरण में आ रहा है, अनुभव पहले किया नहीं, जैसे काम आदि का जाग जाना, बालक के अंदर कामनाएं, काम सताता नहीं है बालक पर, ज्यों ही जवान होते हैं त्यों ही वासना अपने आप फुरने लगती है। तो हे राम जी, आत्म तत्व कैसा है? अद्वैत है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। उसमें अविद्यमान द्वैत विद्यमान होकर के भाषित होता है। इसीलिए उसको अविद्या इस नाम से कहते हैं। अपने स्वरूप को भुलाकर अपने नाश के निमित्त स्पंद चेष्टा करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठाने का नाम मूल अविद्या है। देह को मैं मानना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है, अविद्या है। कैसा कहा इन्होंने? अपने स्वरूप को तो स्मरण है नहीं, भुला दिया। अपने नाश के निमित्त स्पंदन चेष्टा है करके जो लगता है ना मैं हूँ, हाँ, इसको कहते हैं संवेदन, इसी को कहते हैं स्पंद। तो ये जो स्पंदन हो रहा है, स्पंद चेष्टा करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठाने का नाम, हाँ, स्पंदन होने लगा, स्पंदन माने मैं हूँ लगने लगा, ये मैं हूँ देह में मैं लगने लगा। आत्मा में मैं हूँ लगता तो ठीक था, तब तो फिर आत्मा में जब मैं हूँ लगता है तब तो फिर अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। परंतु आत्मा में मैं हूँ ना लग करके सामने खड़े हुए देह में ही मैं बुद्धि लगने लगी, क्योंकि परांच खानी वितृत स्वयंभू ब्रह्मा ने इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर बना लिए। तस्मात् परांग पंश्यति ना, इसलिए ये इंद्रियां जो है ना बाहर की ओर बना दी, इसलिए बाहर को ही देखते हैं। और ये जो अंतरात्मा कैसा है? अंतर को है, बाहर की ओर इंद्रियां देखती हैं और अंतरात्मा की ओर ये देख नहीं सकती, क्योंकि इनके देखने के मुख बाहर की ओर हैं। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को भुला करके अपने नाश के निमित्त स्पंद चेष्टा। देखो, जिस क्षण मैं हूँ ये लगता है, उसी क्षण मैं देह हूँ ये भी साथ में लगता है। जबकि ये मैं शब्द जो है मूल चैतन्य सत्ता के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें देह में मैं बुद्धि करना सच्चे अर्थों में ये तुम्हारी मैं नहीं है, इसलिए इसको मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। क्योंकि देह ना होता तो विवाह शादी से लेकर के कुछ भी नहीं करना था। देह के चलते ही भूख प्यास काम क्रोध आदि ये सारे का सारा ये स्यापा उसी का है। तो संस्कार हृदय में दृढ़ होता है। हाँ, तो संस्कार दृढ़ होने की वजह से जैसा संस्कार है वैसा ही सम्मुख दिखने लगता है। और सम्मुख क्या है? सम्मुख है देह। तो देह होने की वजह से उसी में मैं बुद्धि हो जाती है। अपने स्वरूप को भुलाकर अपने नाश के निमित्त अहम अस्मि और फिर संकल्प विकल्प आदि चेष्टा, और ऐसा करके शुद्ध आत्मा में हाँ विकल्प उठा लिया। निर्विकल्प में विकल्प शरीर मन इंद्रियों का, काम क्रोध आदि के अनेकों विकल्प, अनगिनत विकल्प हैं। शुद्ध आत्मा विकल्प उठाने का नाम, बस इसी का नाम अविद्या है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला कौन है? कौन इंद्रियों को, श्रोत्र का भी श्रोत्र कौन है? कौन चक्षु का भी चक्षु है? ये परमात्मा ही तो है। जासु सत्यता से जड़ माया कहते हैं मन, और मन ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय, और श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राण में चा, पांच ज्ञानेंद्रियों के रूप में और पांच ज्ञानेंद्रियों के विषयों के रूप में ये स्वयं अपने आप मन ही बना है, और मन ही मूल में माया हो जाता है। इसलिए कहा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला, इनका आश्रय प्रकाशक ये साक्षी आत्मा, ये परमात्मा ही है। और अद्वैत आत्म तत्व, ये जो अद्वैत तत्व है, कौन है तत्व? अद्वैत कौन सा तत्व है? तो कोई दूसरा नहीं, यही तुम्हारी आत्मा को कहते हैं। ये है और जानना पना करके इसकी अभिव्यक्ति हो रही है अंदर अभी भी। इसलिए
इस आत्मा के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं, इसलिए इसको अद्वैत बोलते हैं। अद्वैत तत्व आत्मा में जिस दृढ़ जाल को रचा है, क्या जाल रचा है? अहम अस्मि पहला जाल, अहम अस्मि, फिर देव अस्मि दूसरा जाल, फिर देह के संबंधी मेरे हैं, फिर मैं मेरा तू तेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। फिर तो ये यहीं से जाल चालू हो गया। सर्वप्रथम तो आत्मसत्ता ही है। उस आत्मसत्ता में संवेदन रूप विकल्प खड़ा हुआ, उस अद्वैत परमात्मा में अहम अस्मि रूप संवेदन, इसके साथ ही संकल्प विकल्पात्मक मनन कला, और मनन कला के बाद में 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद 5 विषय, फिर देह और जगत। ये है हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये चैतन्य सत्ता मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत के रूप में हो जाती है। इसलिए एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ा, ये एक ही देव सर्व रूपों में इस प्रकार से विवर्तित हो जाता है। जैसे पानी समुद्र में सभी लहरों में समाया हुआ होता है, पर एक लहर को लगता है कि हमारे में तो है, दूसरे में नहीं होवेगा, पर उसकी इसका ये सोचना ठीक नहीं है। जो पानी लहर का आश्रय है, वही पानी समस्त लहरों का आश्रय और प्रकाशक है। इसीलिए कहा है जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है वो समस्त बुद्धि देश का साक्षी है। इसे सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बिहाल। अद्वैत तत्व आत्मा में जिस दृढ़ जाल को रचा है, उस स्पंद कलना का नाम प्रकृति है। इसलिए मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, एक ही बात है। माया ही जगत बनी हुई है। जगत को माया ने बनाया है, और बनने वाली ये जो जगत है, देह और जगत करके जितने शरीर हैं, ये सब प्रकृति बनी हुई है। चाहे मन कहो, चाहे माया कहो, चाहे प्रकृति कहो, मन माया प्रकृति जगत 4 नाम बपू एक, जब लग ये सांचे लगे तो न लखो निज रूप। जब तक ये सत्य लगते हैं तब तक अंतरात्मा में विश्रांति लाभ नहीं प्राप्त होता। जो कैसा है, स्पंद कलना का नाम प्रकृति है, यही तो प्रकृति है। और जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य की नाई दिखा देती है। परम ब्रह्म परमात्मा आत्मसत्ता सत्य है, पर वो दिखता नहीं है। और शरीर, मन और इंद्रियां ये असत हैं। ये जन्म से पहले नहीं थी, मरण के बाद में नहीं रहेंगी, वर्तमान में भी बदल रही हैं। फिर भी इन्हीं में मैं बुद्धि लगती है, यही मुझे सत्य दिखते हैं। ये काम माया ने ही कराया है। सत्य आत्मा को अन हुए की तरह दिखता ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं। इसलिए वजूद होते हुए वजूद छिपा दिया। जैसे घड़े में मिट्टी तो नहीं दिखती, उसका आकार गोल कम्बू ग्रीवाकार आकार दिखता है, ऐसे ही आत्मसत्ता नहीं दिखती, परंतु आत्मसत्ता में विद्यमान जो नाम और रूप है, जिसको देह और जगत के रूप में जो हम सभी को दिखता है, ऐसा जो असत्य है, इस असत्य जगत को सत्य दिखा देना, ये आत्मसत्ता की ही महिमा है। उसकी सत्यता ही इसमें आ गई है। इसलिए असत होते हुए भी ये सत्य से लगने लगे, और अंतर्यामी आत्मा सत होते हुए भी ना दिखने की वजह से असत सा दिखने लगा। इसलिए ना असतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः, उभयोरप दृष्टोन्तस्तुनयो तत्वदर्शवी। सत बेशक न दिखे पर सदा वही रहता है, उसी की सत्ता है। देह और जगत बेशक दिखता रहे, परंतु ये जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता, वर्तमान में भी एक जैसा रहता है नहीं। इसलिए देह और जगत बेशक दिखे, परंतु ये सत्य नहीं, इनकी सत्ता नहीं, इनकी हैसियत नहीं, ये एक दिन नहीं रहेंगे। और परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है, आश्रय और प्रकाशक है, वो बेशक ना दिखे, परंतु वो ही जन्म से पहले था, मरण के बाद में भी रहेगा, और वर्तमान काल में भी क्षण क्षण बदलने वाले इस शरीर की बदली हुई अवस्थाओं को भी जानता है, मन की अवस्थाओं को जानता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को भी जानता है, इनके होने ना होने को भी जानता है। इसलिए जागृत सुषुप्ति सुप्रपंच यद प्रकाशते तद ब्रह्मा हम,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रपंच जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वो ब्रह्म मैं हूँ इत ज्ञात्वा सर्व बंधई प्रमुच्यते। और आज इतना ही।